हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर को मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे हमें उनको भरना है। फर्स्ट है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सी, damaged seeds float on the top of the water. D, for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Second question है, match the items in column A with those in column B. फर्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप्स, तो हमें इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं पैडी और मेज़। सेकंड, रबी क्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइज़र्स, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट का आंसर है ये ए, बी, सी और डी। और सेकंड का है मैच आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप का एग्जांपल हो जाएगा पैडी एंड मेज़ और रबी क्रॉप्स का एग्जांपल हो जाएगा वीट, ग्राम एंड पी। Now question number 4, write a paragraph in your own words. हमें इसके अंदर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोविंग, वीडिंग और थ्रेशिंग। तो हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, हमें इनके ऊपर छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं अपने वर्ड्स के अंदर। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सॉयल को क्रॉप उगाने के लिए प्रिपेयर करना। It is the first and very important step before sowing a crop. सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी क्रॉप को बोने से पहले। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, द सॉइल इज टर्न एंड लूजन। सॉइल को ऊपर नीचे किया जाता है, उसको ढीला किया जाता है। विच अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। अगर सॉइल ढीली होगी तो क्या होगा, जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वे सॉइल के अंदर नीचे तक पेनिट्रेट करेंगी, घुस जाएंगी वे। ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। जब सॉइल को ऊपर नीचे करेंगे तो इससे क्या होगा, जो उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स पड़े होंगे, वे सब उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और क्या अल्टीमेटली ऐड होगा सॉइल के अंदर, ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। अगर सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड होगा तो क्या होगा, फाइनली फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग एंड इट इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो। जो प्रोसेस होता है टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल का, इसको क्या बोलते हैं, टिलिंग या प्लोइंग बोलते हैं। और ये किसकी हेल्प से किया जाता है, प्लो की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग सोविंग, बीज बोना। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल कैसे होगी, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड, फॉर सोविंग गुड एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड टू गेट हाई यील्ड। तो बीज बोने से पहले हम कैसे सीड्स लेंगे, अच्छे और हेल्दी सीड्स लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी क्रॉप बहुत ही अच्छी होगी।
थर्ड, सोविंग इज़ डन बाय सीड ड्रिल। एक मशीन होती है सीड ड्रिल, उसकी हेल्प से सोविंग की जाती है। इट सेव्स टाइम एंड लेबर। इससे अगर बीज बोए जाते हैं तो इससे टाइम भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है। नेक्स्ट है हमारा वीडिंग। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली विद द क्रॉप इज़ नॉन एज वीडिंग। तो ऐसे पौधे जिन्हें हम नहीं चाहते, जो अपने आप ही फसल के साथ उग जाते हैं, उन पौधों को बाहर निकालना, रिमूव करना जो प्रोसेस होता है उसको वीडिंग बोलते हैं। तो वीडिंग क्यों ज़रूरी है? वीडिंग इज़ नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete with crop plants for water, nutrients, space and light, thus reduce the growth of the crop। तो वीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वीड्स compete करती हैं हमारी क्रॉप के साथ, किसके लिए? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस और लाइट के लिए। इससे क्या होगा? जो क्रॉप की ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी। द बेस्ट टाइम फॉर वीडिंग इज़ डन, वीडिंग इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो वीडिंग का सबसे बेस्ट टाइम है जब उनके ऊपर फूल या बीज बनने से पहले ही उनको उखाड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक थ्रेशिंग। In the harvested crop, grain seeds need to be separated from the chaff. This process is known as threshing. जब फसल काट ली जाती है तो जो ग्रेन सीड्स होते हैं उनको चाफ से अलग करना ज़रूरी होता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा ग्रेन सीड्स चाफ से अलग किए जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। It is carried out by a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. तो थ्रेशिंग एक मशीन से की जाती है जिसका नाम है कंबाइन। और कंबाइन वैसे क्या होता है, इसके अंदर हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइज़र्स में और मैन्योर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? फर्टिलाइज़र्स, इट इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। मैन मेड होता है ये। मैन्योर्स क्या हैं? इट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से बनते हैं मैन्योर, ये और नेचुरल सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर्स, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. Manures are less rich in nutrients. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इसके अंदर हमें बताना है कि इरिगेशन क्या होता है और हमें ऐसे मेथड्स बताने हैं जिनसे पानी की बचत होती है, जो पानी की बचत करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप को वाटर सप्लाई करना समय समय पर जैसी क्रॉप की रिक्वायरमेंट हो उसको बोलते हैं इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे पानी की बचत होती है? फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड फ्रॉम द मेन पाइपलाइन ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग।
तो मेन पाइपलाइन से वाटर स्प्रिंकल होता है क्रॉप के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। एंड दिस सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल ऑन अनइवन लैंड, जहाँ पे मिट्टी ऊंची नीची होती है वहाँ पे ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है। सेकेंड मेथड है ड्रिप सिस्टम। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें वाटर बूंद बूंद करके पौधे की रूट्स के पास गिरता है, सो इट इज़ नोन एज ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसके अंदर पानी की कोई वेस्टेज नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, इफ wheat is sown in खरीफ सीजन what would happen, डिस्कस। अगर वीट को खरीफ सीजन में बोया जाएगा तो क्या होगा, हमें बताना है। तो वीट क्या है, वीट इज़ ए रबी क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप नहीं है, ये एक रबी क्रॉप है। एंड इट इज़ ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्यों बोते हैं, क्योंकि इसको कम सनलाइट की और कम टेम्परेचर की नीड होती है। तो वीट इज़ ए रबी क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड इट रिक्वायर लेस सनलाइट एंड लो टेम्परेचर। इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन और रेनी सीजन, फील्ड विल ओवरफ्लो ड्यू टू रेन एंड क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर वीट को हम रेनी सीजन में बोएंगे तो क्या होगा, फील्ड के अंदर बारिश की वजह से पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि वीट के अंदर इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता पानी का, और क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स इफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। इसमें हमें बताना है कि अगर एक खेत के अंदर हम बार बार फसल उगाते रहेंगे तो सोइल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर बार बार हम एक खेत के अंदर फसलें उगाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। सो फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड टू मेक द सॉइल रिच विद न्यूट्रिएंट्स। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं ताकि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बरकरार रहे। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। और अगर हमें सोइल को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर रखना है तो इसका दूसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन। दैट इज़ वीट इज़ ग्रोन इन वन सीजन एंड लेग्यूम्स इन द नेक्स्ट सीजन। एक सीज़न में वीट उगाएंगे और दूसरे सीज़न में लेग्यूम्स उगाएंगे। लेग्यूम्स का क्या बेनिफिट मिलेगा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम्स, इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा जो गैशियस फॉर्म में होती है, और उसको प्लांट्स इजीली यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो वीड्स हमारा आ चुका है, वैसे मैं दोबारा करा देती हूँ इसको। What are weeds? They are unwanted or undesirable plants may grow naturally along with crop। ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनको हम नहीं चाहते लेकिन वे हमारी क्रॉप के साथ साथ उग जाते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल देम, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। मेथड्स टू कंट्रोल weeds। फर्स्ट मेथड है टिलिंग बिफोर सोविंग। अगर बीज बोने से पहले अगर हम टिलिंग कर देंगे तो क्या होगा, इट हेल्प इन अपरूटिंग ऑफ वीड्स। वीड्स बिल्कुल जड़ से निकल जाएंगी। सेकेंड, वीड्स कैन बी रिमूव्ड मैनुअली बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। उनको हम हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल जड़ों से निकाल सकते हैं, या उनको ग्राउंड के बिल्कुल पास से उनको काट देंगे। थर्ड, weeds are also controlled by chemicals like 2,4-D। 2,4-D क्या है, यहाँ पे एक वीडिसाइड है, और वीड्स के ऊपर हम इस अगर केमिकल का स्प्रे करेंगे 2,4-D का, तो इससे भी हमारी वीड्स ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
Number 10. Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. तो सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर करना है, सेकंड हो जाएगा प्लोइंग द फील्ड, थर्ड हो जाएगा सोविंग, फोर्थ मैन्योरिंग, फिफ्थ स्टेप होगा इरिगेशन, सिक्स्थ होगा हार्वेस्टिंग और लास्ट स्टेप होगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। डाउन भरना हमें, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, पौधों को पानी देना क्रॉप्स को, तो ये हो जाएगा हमारा इरिगेशन। ये हमने इरिगेशन भर दिया है इसके अंदर, ठीक है, डाउन में। सेकेंड है हमारा कीपिंग क्रो प्लांट्स फॉर ए लॉन्गर टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, तो ये हो जाएगा हमारा स्टोरेज। ये हमारा यहाँ इस तरह से डाउन में स्टोरेज भर दिया है। सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल क्रॉप, तो ये हो जाएगा हमारा नीचे CROP क्रॉप। अब हमें भरना है अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, हार्वेस्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हार्वेस्टर। नेक्स्ट है ए रबी क्रॉप दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ग्राम हो जाएगा, ये यहाँ पे मैंने ग्राम भर दिया है। नेक्स्ट है ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, विनोविंग हो जाएगा, और ये यहाँ पे मैंने विनोविंग को भर दिया है। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, डाउन और ये अक्रॉस। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। NCERT सॉल्यूशंस भी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।